तो आपको क्या लगता है कि ये जो परीक्षा होती है ये एक सही चीज़ है? इससे क्या सही इवैल्यूएशन होती है बच्चे की? नहीं। और उसके बाद उसको फिर जो मेंटल टेंशन बाद में टॉलरेट करना पड़ता है, अगर उसके मार्क्स कम आ जाते हैं तो कभी पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, कभी दोस्त कुछ बोलते हैं, कभी बाहर रिश्तेदार कुछ बोलते हैं, तो वो बच्चा कितना परेशान हो जाता है। और हमने अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा गैप डाल रखा है कि वो हमसे बात ही नहीं कर पाते, हम उनको छू ही नहीं पाते, वो अपनी सारी बातें हमारे तक रख ही नहीं पाते, फिर वो छुपाना शुरू कर देते हैं। छुपाते हैं तो कहीं न कहीं तो वो निकालेंगे और फिर वो जहाँ निकाल रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। तो आप देखिए कि आपका बच्चा कहाँ जाएगा? अब ये कमी या प्रॉब्लम आप में नहीं है क्योंकि आपकी भी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। आपको भी किसी ने नहीं समझा, आपको भी आपके पेरेंट्स ने नहीं समझा। तो आप भी ऐसा ही करते रहे हो, आप वैसा ही आगे कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। तो ये सबसे बड़ा साहस अगर इस दुनिया में कोई है तो वो मेडिटेट करना है। सबसे बड़ा साहस है ये। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे है आप सिर्फ उसी लेवल की बात सुन पाएंगे, वही बात आपके हृदय को छू पाएगी, आपके हार्ट को टच कर पाएगी जिस लेवल पे आप हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो हम आसपास देख रहे हैं यही सच है? नो माय डियर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखना आप किस तरह से इस मैट्रिक्स से पार हो जाओगे कि मैं तो इसी को सच समझ रहा हूँ जो मेरे आसपास है और ये तो फेक है। और आने वाले 5-6 साल माय डियर, आप देखना कैसे लोग शरीर छोड़ छोड़ के जाएंगे। कोरोना में आपने देखा ना क्या हुआ। तो अगर हम इस धरती की वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर पाएंगे तो हमें ये शरीर छोड़ना होगा, क्योंकि अब ये अर्थ ये डिसाइड कर चुकी है कि उसको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना, वो सरवाइव ही नहीं कर पा रही। फिर क्या है, मनुष्य जन्म लेना बेकार? क्या किया फिर यहाँ धरती पे आके? तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह से हमें काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा एक भोले बच्चे की तरह बनना है। मत इतनी चालाकियां कीजिए, मत ये सब कुछ कीजिए कि उससे आपका उलझाव और बढ़ता जाए। पैसा तो आप इकट्ठा कर लेंगे ये चीजें करके, लेकिन दांव पे किसको लगा रहे हो? इसको। तो कोशिश करनी है, अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, अपने माइंड को, ये जो उलझा हुआ माइंड है जो एक टाइम पे कुछ सोचता है, दूसरे टाइम पे कुछ सोचता है, तीसरे टाइम पे कुछ सोचता है, चौथे टाइम पे कुछ सोचता है, फिर इतना उलझ जाता है कि उसका बस जवाब दे जाता है। तो जब माइंड खराब हो गया तो फिर फिजिकली भी तो हम खराब होंगे ही होंगे। और सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी अपने मन की बनती है। कितनी देर आप ये शॉर्ट टर्म प्लेजर को एंजॉय करते रहेंगे? कितनी बार करेंगे? आप डांस बार जाएंगे, वहां पे डांस करेंगे, आप अल्कोहल लेंगे, आप ड्रग्स लेंगे, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करोगे, कितनी देर करेंगे आप? फिर क्या होगा? लास्ट पे क्या होगा? बॉडी खत्म हो जाएगी, मन तो उलझा हुआ है ही, दोनों चीजें खत्म। तो क्या करने आए थे यहाँ पर? तो आपके हाथ में है, आपको इवॉल्व होना है, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, या फिर यहीं भटकते रहना है, या फिर ये ऐसे ही छोड़ के जाना है। फिर 3D में फिर से जाओगे, धरती तो डिसाइड कर चुकी है, उसको तो 5D में शिफ्ट करना है। वो तो सिर्फ उन लोगों को रखेगी जो उसकी वाइब्रेशन के साथ मैच करेंगे, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। वो हम अपनी तरफ सोच के देखे ना, कोई बार बार परेशान करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, क्या करेंगे? एक दिन उसको अपनी जिंदगी से हटा देंगे कि जाओ भैया, अब इससे ज्यादा हमें हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर धरती भी तो यही करेगी ना, वो भी बोलेगी कि जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसी फ्रीक्वेंसी। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर सकते तो चलिए यात्रा पे निकलिए, काम कीजिए और शून्य तक पहुंचिए। अच्छा लग रहा है? अगर कुछ अंदर कुछ जा रहा है तो इसको सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सोल्स को टच कर पाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी भेजिए ये वीडियो। हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे।
बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप अपने इस चैनल को बहुत लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आपको अपनी साधना में ऐसी वीडियो से हेल्प मिल रही है। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे बच्चों से रिलेटेड है। मैं देखती हूँ समाज में अपने आसपास जाती हूँ जब, तो देख के बड़ा मन परेशान होता है कि ये बच्चे, इनको इतने कंफ्यूज हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है जिंदगी में। ना ही उनके रिलेशंस घर पे पेरेंट्स के साथ अच्छे से बन पा रहे हैं, ना पेरेंट्स बच्चों के साथ कोप अप कर पा रहे हैं। और आपको पता है इन सबके पीछे क्या वजह है? इन सबके पीछे एक ही वजह है कि हमें अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता, इससे काम लेना नहीं आता और इसकी हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो हम नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब हमें जिंदगी का इतना कुछ हमने करना है। देखो, एक तो आजकल का लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक है, बच्चों को अपने करियर के लिए कितना ज्यादा स्ट्रेस है कि हमें करना क्या है, उनको यही नहीं पता, उनको अपने लाइफ की डायरेक्शन ही नहीं पता कि हमको करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। 9th 10th में बच्चे हो जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि बेटा आपको क्या करना है, तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। ना ही वो डिसाइड कर पाते हैं। वो दूसरे दोस्तों की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं कि कोई क्या कर रहा है, तो उनको अपने अंदर से कोई गाइडेंस नहीं मिलती। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि माइंड के ऊपर काम ना करना। तो हमें ये आदत अपने बच्चों में डालनी पड़ेगी कि जिस तरह से हम अपने डेली की बाकी की एक्टिविटीज करते हैं, उसी तरह से हमें अपने माइंड को क्लियर करना है, रोज का रोज क्लियर करना है। माइंड को हम क्लियर नहीं करते, उसके अंदर थॉट्स का ओवरलैपिंग होता चला जाता है, होता चला जाता है और एक दिन बच्चा परेशान हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ही परेशान हैं, हमें ही नहीं पता चलता। हमारी भी कंडीशनिंग वैसी ही हुई है, हमारी भी एजुकेशन वैसी ही है। ठीक है, सक्सेसफुल हम किसको कहते हैं कि जो एक अच्छी अर्निंग करना जिसने स्टार्ट कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छी अर्निंग करने से, जब अच्छा पैसा घर पे आ रहा है, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा? नो। आपका मेंटल हेल्थ आपके अपने माइंड के ऊपर काम करने से सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं जब मन इतना परेशान हो जाता है, तो हम बाहर से, बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, बाहर से इसको थोड़ा रिलैक्सेशन देने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह से कि कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन देखते हैं, वो जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियन शो हो गया, या कुछ और हंसने वाली चीजें हो गई, या फिर डांस करने का, कहीं पे जाके वो लोग सारे इकट्ठे मिलके डांस कर लेते हैं, या फिर कोई ना कोई ड्रग्स देके अपने दिमाग को शांत करने का हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाते हैं जिससे कि माइंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो इतना ज्यादा चल रहा है और अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको पता है कि जिस चीज को हम इतना ज्यादा चलाएंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, जिस एनर्जी के साथ वो बना हुआ है वो एनर्जी उसको टच नहीं करेगी, तो किस तरह से हम अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे? तो ये थोड़ी देर के लिए प्लेजर देने वाले इम्पल्सेस होते हैं, तो उससे थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है। बहुत बुरा लगता है अपने यूथ को ऐसा देख के, अपने बच्चों को ऐसा देख के कि उनको जिंदगी का कुछ समझ ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है, देखो हम बच्चे की जिंदगी के कम से कम 25 साल, 20 साल, 25 साल उसके इस एजुकेशन के अंदर झोंक देते हैं। और ये एजुकेशन को जरा ध्यान से देखिए, ये एजुकेशन आपको कोई मॉरल वैल्यूज नहीं देती, आपको समाज में जीना नहीं सिखाती, आपको परिवार में जीना नहीं सिखाती, आपको अपनी लाइफ का गोल पता करना नहीं सिखाती। सिर्फ और सिर्फ कुछ रटी रटाई चीजें जो हम हमारे अंदर डाल दी जाती हैं और उसको बच्चे एग्जामिनेशन में उगल देते हैं, और जिसका क्रैमिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, जिसको जल्दी से रट्टा लग जाएगा, वो उतना ज्यादा अच्छे से उसमें उगल पाएगा एग्जाम में।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो परीक्षा होती है ये एक सही चीज है? इससे क्या सही इवैल्यूएशन होती है बच्चे की? नहीं। और उसके बाद उसको फिर जो मेंटल टेंशन बाद में टॉलरेट करना पड़ता है, अगर उसके मार्क्स कम आ जाते हैं तो कभी पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, कभी दोस्त कुछ बोलते हैं, कभी बाहर रिश्तेदार कुछ बोलते हैं, तो वो बच्चा कितना परेशान हो जाता है। और हमने अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा गैप डाल रखा है कि वो हमसे बात ही नहीं कर पाते, हम उनको छू ही नहीं पाते, वो अपनी सारी बातें हमारे तक रख ही नहीं पाते, फिर वो छुपाना शुरू कर देते हैं। छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो निकाल लेंगे, और फिर वो जहां निकाल रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। तो आप देखिए कि आपका बच्चा कहाँ जाएगा। अब ये कमी या प्रॉब्लम आप में नहीं है, क्योंकि आपकी भी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। आपको भी किसी ने नहीं समझा, आपको भी आपके पेरेंट्स ने नहीं समझा, तो आप भी ऐसा ही करते रहे हो, आप वैसा ही आगे कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। तो हमें अपने बच्चों के साथ वो जो गैप बन रहा है उसको कम करना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को क्या आती है? उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। अब वो डेवलप हो रहे होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो उनका मन करता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ, वो अट्रैक्ट होते हैं। अब वो बात किससे करें कि ये सही है या गलत है, क्योंकि शुरू से ही इंडियन समाज जो हमारा है, यहाँ पे सेक्स को लेके इतना नेगेटिव अप्रोच है कि बात भी नहीं करने देते, नाम भी नहीं लेने देते। तो बच्चा क्या करेगा? एक तो आप मेंटली उसको उसके तक नहीं पहुंच पा रहे, दूसरा उसको अब ये टीन एज में उसको ये प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको गाइड ही नहीं करते। तो फिर वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं तो अपनी बात शेयर करने की कोशिश करेगा, और जहां करेगा उसको भी समझ नहीं है, तो फिर नेचुरली रॉन्ग डायरेक्शन तो होगा ही होगा। तो हमें पहले खुद के ऊपर काम करना होगा। पहले पेरेंट्स को चाहिए कि वो पहले खुद को अपग्रेड करें, देखें कि चलो ठीक है, अगर उनकी लाइफ में वो सब कुछ नहीं था, तो कम से कम अब तो हम अपने बच्चों की तो हेल्प कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ना तो वो अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, ना बच्चे अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, तो ये गैप बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो इतने गलत चीजों में फंस जाते हैं कि जहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, माइंड को तो रिलैक्सेशन चाहिए, वो आपको, आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से रिलैक्स करते हो। अगर आप सही ढंग आपको नहीं आता है, आपको बच्चे की एनर्जी चैनलाइज करनी नहीं आती है, आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी नहीं आती है, तो वो फिर गलत तरीके से रिलैक्सेशन मांगेगा। फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, बच्चा ड्रग्स लेगा, बच्चा अल्कोहल लेगा। उसको रेस्ट चाहिए, उसके माइंड को रेस्ट चाहिए, तो वो गलत चीजों में पड़ जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा गलत है। अब उसको डायरेक्शन ही गलत मिली है तो वो गलत ही होगा ना। तो इसलिए अपनी लाइफ में और कुछ करें ना करें, लेकिन अपने साथ बच्चे को खुद के साथ बैठना जरूर सिखाएं, और उससे पहले आप खुद सीखें कि आपको अपने साथ कैसे बैठना है। माइंड की डेली डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप रोज बैठिए अपने साथ, थोड़ी देर के लिए आप बैठिए अपने साथ और देखिए क्या चल रहा है। बार बार उसको नोट कीजिए क्या चल रहा है, एक ऑब्जर्वर बन के देखना होगा आपको कि क्या चल रहा है, और आपको डेली देखना होगा। अगर आप ऐसा करोगे, एक बार तो मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ बात तो सही है, हमें करना तो चाहिए ऐसा। तो हम क्या करते हैं, एक दिन बैठेंगे, अब दूसरे दिन मन तो अपना काम करेगा, वो कहेगा कि ये क्या करना शुरू कर दिया, छोड़ो। और एक बार शुरू शुरू में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब वो उसको हिलाना शुरू कर दिया हमने, तो वो और रेजिस्ट करेगा कि नहीं बैठना, तो आप बोलोगे छोड़ो, नहीं बैठते, और काम खराब हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा साहस अगर इस दुनिया में कोई है तो वो मेडिटेट करना है। सबसे बड़ा साहस है ये कि मेडिटेट कीजिए आप।
लेकिन वो बड़ा हमें लगता है इसमें क्या है, देखा है मैंने, दुनिया को इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी समझ नहीं बढ़ रही। और आप देखिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करना आप सीखिए। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, आप सिर्फ उसी लेवल की बात सुन पाएंगे, वही बात आपके हृदय को छू पाएगी, आपके हार्ट को टच कर पाएगी, जिस लेवल पे आप हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो हम आसपास देख रहे हैं यही सच है? नो माय डियर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखना आप किस तरह से इस मैट्रिक्स से पार हो जाओगे, कि मैं तो इसी को सच समझ रहा हूं जो मेरे आसपास है, और ये तो फेक है। तो माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संसार में कुछ भी इतना गंभीरता से लेने वाला नहीं है, क्योंकि हर चीज खत्म हो जाने वाली है, सब खत्म हो जाएगा। आज कुछ है तो कल वो खत्म हो जाएगा, कल कुछ है तो वो परसों खत्म हो जाएगा। तो फिर जो चीज खत्म ही हो जानी है उसके लिए क्या लड़ना, उसके लिए क्या परेशान होना? यही चीजें तो हमें देखनी है। अगर हमें ये चीजें देखनी आगे तो हम डेली रिलैक्स हो जाएंगे। जब हम रोज का कूड़ा जो है, अब आप घर की सफाई करते हो, रोज अगर नहीं सफाई करोगे तो वो जम जाता है कूड़ा। इसी तरह से माइंड की सफाई अगर रोज नहीं की जाएगी तो उसके अंदर क्लॉट्स पड़ जाएंगे। फिर क्या है, मनुष्य जन्म लेना बेकार, क्या किया फिर यहां धरती पे आके? और माय डियर, मोस्ट ऑफ द पीपल धरती पर एनपीसीज हैं, नॉन परफॉर्मिंग करेक्टर। आपने मूवी देखी है कभी? मूवी में 2 पर्सन डांस कर रहे होते हैं और पीछे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। अब उनका क्या काम है आप बताइए? सॉन्ग में कोई काम नहीं है, वो जस्ट जो 2 पर्सन डांस कर रहे हैं जस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बस। और उनका कोई काम नहीं है। मतलब कि वो जो 2 पर्सन डांस कर रहे हैं वो हमें देखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं जब पीछे बहुत और काफी सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। तो इनको नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये फिल्म में ऐसे आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। और अब इस धरती पर ज्यादातर लोग एनपीसीज हैं, जिनको नहीं पता, इत अंधाधुंध पैसे के पीछे पड़े हैं, बस। उनको नहीं पता कि इसके अलावा भी कोई और चीज भी है। करिए, पैसा तो कमाना है, आपको सरवाइव तो करना है। क्योंकि आजकल के टाइम में अगर हम कहें जी हम कोई काम नहीं करेंगे और बस साधना ही करेंगे बैठ के और कुछ नहीं करेंगे, तो माय डियर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। पिछले टाइम अलग थे, जब भी कोई साधना के लिए बोलता था कि मुझे सिर्फ साधना करनी है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। आजकल ये ऐसा नहीं है। आज धरती पे अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला है तो वो है साधना, वो है ध्यान। सबसे बड़ा साहस का काम कोई है तो वो ये है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन इतनी लो हो गई है। अब हमारा मन सारा दिन चलता है, उलझा हुआ मन है, ये उलझा हुआ माइंड है। तो ये माइंड के जो उलझाव हैं, ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो उलझी हुई वाइब्रेशन जब बाहर आएगी वही तो पूरी धरती की वाइब्रेशन बनाएगी, उसी से तो वाइब्रेशन बनेगी धरती की। तो अब 99% लोग जो हैं वो उलझा हुआ मन है। आप ये मत सोचिए कि ये एक ही दुनिया हमें जो बाहर दिखाई दे रही है। जितने लोग चल रहे हैं धरती पे उतनी दुनिया है, और उलझी हुई दुनिया। किसी का माइंड शांत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो अब धरती की वाइब्रेशन लो जा रही है, तो अब धरती को ये नहीं मंजूर, वो नहीं चाहती कि मेरे यहाँ पे ऐसे लोग रहें। तो उसने डिसाइड कर लिया है मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। अगर अपने आप के ऊपर काम करना है देन इट्स ओके। अगर आपको नहीं करना है यू कैन गो। आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और आने वाले 5-6 साल माय डियर,
आप देखना कैसे लोग शरीर छोड़ छोड़ के जाएंगे। कोरोना में आपने देखा ना क्या हुआ। तो अगर हम इस धरती की वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर पाएंगे तो हमें ये शरीर छोड़ना होगा, क्योंकि अब ये अर्थ ये डिसाइड कर चुकी है कि उसको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना, वो सरवाइव ही नहीं कर पा रही। तो अब आपको अपना वाइब्रेशन कैसे बढ़ाना है, ये उलझा हुआ माइंड, इसको एक जगह पे टिकाना है, इसको प्रेजेंट में लेके आना है, खुद के ऊपर भी काम करना है, कोशिश करनी है कि दूसरे के ऊपर काम हो जाए, लेकिन वो उसकी फ्री विल है, वो इतना ज्यादा उलझा हुआ है, उसका भी कसूर नहीं, वो सोच ही नहीं पाता कि ये सब कुछ ठीक भी हो सकता है, उसकी सोच से परे हो गया है काम। तो कोई बात नहीं, जो लोग सोच पाएंगे वो कर लेंगे, जो जिनसे नहीं सोचा जाएगा तो वो वेट करेंगे ना, अभी छोड़ देंगे शरीर। आपको पता है कि डेथ तो होती नहीं है, तो ये शरीर यहाँ पे आके हमने लिया है और इसको तो छोड़ना ही है। वो तो चाहे आप साधना करो तब भी, नहीं करो तब भी, शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ, ये बस हो सकता है कि इस प्रिजन प्लैनेट में हम आ गए हैं, तो अगर हमें होश में जीना आ जाए तो जितना टाइम भी हम यहाँ पे रहेंगे वो थोड़ा अच्छे से जी के जाएंगे, अच्छे स्वस्थ मन के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ जी के जाएंगे। पता चलेगा कि इस शरीर को क्या भोजन देना है और इस मन को क्या भोजन देना है, कब इसको चलाना है, कब इसको रोकना है, कहां इसको इंडल्ज करना है, कहां इसको इंडल्ज नहीं करना। होश में जिएगा ये मन, होश में जिएगा ये शरीर, होश में ये खाए पिएगा, तो अपने आप इसका वाइब्रेशन हाई, खुद उसको ही अच्छा लगेगा ना। जब एक बैलेंस जिंदगी हम जीते हैं अपनी ऊर्जा को नष्ट किए बिना, तो फिर हमें ही अच्छा लगेगा। और सबसे ज्यादा परेशान ये यूथ हो रहा है हमारा, क्योंकि वो अपनी लेयर्स को उतार सकता है, लेकिन हम इतने उलझे हुए हैं कि हमारा यूथ हमसे ही परेशान हुआ पड़ा है, अपने आप से भी परेशान है, हमसे भी परेशान है। तो कोशिश करनी है, अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, अपने माइंड को, ये जो उलझा हुआ माइंड है, जो एक टाइम पे कुछ सोचता है, दूसरे टाइम पे कुछ सोचता है, तीसरे टाइम पे कुछ सोचता है, चौथे टाइम पे कुछ सोचता है, फिर इतना उलझ जाता है कि उसका बस जवाब दे जाता है वो। तो जब माइंड खराब हो गया तो फिर फिजिकली भी तो हम खराब होंगे ही होंगे, और सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी अपने मन की बनती है। अब आपको अपने मन के ऊपर काम करना होगा, आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना होगा। इतना हम झोंक रहे हैं अपने बच्चों को 20 साल 22 साल की एजुकेशन में, जो कि बच्चे को कुछ नहीं देती। सर्वाइवल जरूर हो जाता है, इनकम आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उस इनकम का आप क्या करोगे जो कि मन को खराब करके आई है। फिर वही इनकम इसको ठीक करने में लग जाएगी, डॉक्टर्स के पास भागेंगे हम। तो थोड़ा ठहर के सोचिए, बहुत सिंपल सी चीज है जिससे कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। थोड़ी देर खुद के साथ बैठिए, क्या इतना नहीं कर सकते हम? इतना नहीं हो सकता हमसे कि रोज का रोज जो भी थॉट्स इसके अंदर आए हैं उसको वॉच करके, जो ड्रिफ्टिंग हो रही है थॉट्स की, उसको वॉच करके हम उससे छुटकारा पा सकें। रोज की रोज क्लींजिंग होनी चाहिए, रोज डेली कुछ टाइम बैठिए, खुद भी बैठिए, अपने बच्चों को भी गाइड कीजिए, और अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, आप कम से कम इतना तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो इस धरती के लिए कि अपने ऊपर तो काम कर लीजिए। और हम ऐसे आपको चाहे बुरा लगे माय डियर, हम कैपेबल ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे सके, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। अब आपके पास जो चीज नहीं है, आप अपने बच्चों को या समाज को, आप सारी लोगों को कैसे दे दोगे? आपके पास है ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह से हमें काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा एक भोले बच्चे की तरह बनना है। मत इतनी चालाकियां कीजिए, मत ये सब कुछ कीजिए कि उससे आपका उलझाव और बढ़ता जाए। पैसा तो आप इकट्ठा कर लेंगे ये चीजें करके, लेकिन दाव पे किसको लगा रहे हो? इसको। तो थोड़ी देर रुकिए, बैठिए, सोचिए
कि जो भी कर रहे हैं पूरा दिन, क्या उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है या नहीं, और जो आप कर रहे हो उसके बदले में क्या जा रहा है। क्या इस मैट्रिक्स का पता चल रहा है कि ये जो हमारे आसपास चल रहा है ये सब मैट्रिक्स है। काम आपको करना पड़ेगा, नो डाउट। बिना पैसे के आजकल के टाइम में सर्वाइवल नहीं है, बिना पैसे के सर्वाइवल नहीं है। अगर आप कहो कि हम एक साधु बन जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों को ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। कोई टाइम था जब कोई ये घोषणा करता था कि हाँ मुझे अब साधना करनी है तो रिस्पेक्ट की जाती थी। आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम पे आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, आप करिए, नो डाउट आपको करना है काम। जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी आपका जो भी प्रोफेशन है उसको करना है, लेकिन अपना बेस स्ट्रांग करना है। वो सब कुछ करते हुए अपने लिए कुछ टाइम निकालें, बैठें अपने साथ, देखें अपने आप को, इतना साहस कीजिए कि आप अपने आप को देख पाएं। आपको अपने आप को देखना आना चाहिए। कोई भी विधि अपनाइए, नहीं हो पा रहा हेल्प ले लीजिए, करिए, लेकिन करना पड़ेगा। आजकल के मॉडर्न समाज की ये बहुत बड़ी नेसेसिटी है। कितनी देर आप ये शॉर्ट टर्म प्लेजर को एंजॉय करते रहेंगे? कितनी बार करेंगे? आप डांस बार जाएंगे, वहां पे डांस करेंगे, आप अल्कोहल लेंगे, आप ड्रग्स लेंगे, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करोगे, कितनी देर करेंगे आप? फिर क्या होगा? लास्ट पे क्या होगा? बॉडी खत्म हो जाएगी, मन तो उलझा हुआ है ही, दोनों चीजें खत्म। तो क्या करने आए थे यहां पर? छोड़िए फालतू की चीजें, छोड़िए फालतू के काम, फिर वो चीजें भी आप इंजॉय कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम ध्यान करने लग जाएंगे या मेडिटेशन करने लग जाएंगे तो हम संसार को इंजॉय नहीं करेंगे, हम होश में इंजॉय करेंगे। आप डांस भी करेंगे, आप स्टैंड अप कॉमेडी भी देखोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन होश में। सोने पे सुहागा हो जाएगा वो, जब आपका माइंड स्थिर है, जब आपको पता है कि ये करना है ये नहीं करना है, होश में रहेंगे, तो अध्यात्म को भी इंजॉय कर पाएंगे और फिजिकल वर्ल्ड को भी इंजॉय कर पाएंगे। और इस प्रिजन प्लैनेट में हम जो आ गए हैं, यहां से हंसते हंसते जा पाएंगे। काम करना है अपने ऊपर, थोड़ी हिम्मत जुटानी है। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल माय डियर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर एक पर्सन कुछ कर सकता है तो वो सारे मनुष्य जाति ये कर सकती है। तो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो धरती तो डिसाइड कर चुकी है। 50 to 60% लोग जो एनपीसीज हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स हैं, जिनको कुछ पता नहीं चल रहा, फिर वो उनको बस सपोर्ट करने आए हैं। जो लोग जिन्होंने जागना है, बस उनको सपोर्ट करने आए हैं, किसी ना किसी तरह से तंग करेंगे उनको। आप उनको तंग करोगे तो क्या होगा? उनकी ग्रोथ हो जाएगी, आप तो चले जाओगे यहां से, क्योंकि आपने अपने माइंड को ही वैसा बना रखा है कि बस दूसरों को पोक करना है, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। तो उससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, फायदा उसका हो रहा है जिसको आप तंग कर रहे हो। वो इवॉल्व हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। तो आपके हाथ में है, आपको इवॉल्व होना है, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, या फिर यहीं भटकते रहना है, या फिर ये ऐसे ही छोड़ के जाना है। फिर 3D में फिर से जाओगे, धरती तो डिसाइड कर चुकी है, उसको तो 5D में शिफ्ट करना है। वो तो सिर्फ उन लोगों को रखेगी जो उसकी वाइब्रेशन के साथ मैच करेंगे, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। वो हम अपनी तरफ सोच के देखें ना, कोई बार बार परेशान करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, क्या करेंगे? एक दिन उसको अपनी जिंदगी से हटा देंगे कि जाओ भैया, अब इससे ज्यादा हमें हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर धरती भी तो यही करेगी ना, वो भी बोलेगी कि जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसी फ्रीक्वेंसी। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर सकते तो आज
आज के टाइम पे सबसे बड़ा अगर कोई काम है इस धरती पे करने वाला, तो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, अपने उलझे हुए माइंड को सुलझाना है। उसके लिए कीजिए, आपको जो भी करना पड़े करिए। आप पहले उसको करिए, पहले जड़ के ऊपर काम कीजिए, उसके बाद बाकी के काम कीजिए। आप बाकी के काम करते जा रहे हो, जड़ के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो ना तो उनका कुछ रिजल्ट आ रहा है और उधर से इधर मन इतना ज्यादा परेशान हुए जा रहा है। तो इतना साहस नहीं कर सकते कि रोज अपने साथ कुछ पल बैठ लें, उसको नोट कर लें क्या चल रहा है माइंड में, कौन से सेंटर से माइंड चल रहा है। करिए नोट, 15 दिन कीजिए, उसके बाद देखिए उसमें क्या है, कौन से सेंटर से ये लीकेज हो रही है, कैसे ठीक करनी है उसको। अब कितना कुछ आपको समझाया जा रहा है, कितना कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अगर इधर से सुन के इधर से निकाल देना है तो फिर क्या फायदा। खुद भी कीजिए, पहले खुद के ऊपर काम कीजिए, उसके बाद हम किसी दूसरे की हेल्प करेंगे। पहले खुद को इस उलझाव से निकालना है, फिर उसने अगर किसी और की भी मदद करवानी हुई तो फिर वो करवा लेगा। फिर तो हम सरेंडर मोड पे चले जाते हैं, फिर थोड़ी हम करते हैं अपनी तरफ से कुछ। हमने तो अपना काम करना है। आप अपना काम करके बैठ जाइए, उसके बाद सब छोड़ दीजिए, फिर सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, फिर इस बुद्धि को भगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको जितना पैसा चाहिए होगा, काम तो आपको करना पड़ेगा, चूज तो आपको करना पड़ेगा कि मुझे क्या काम करना है। जितना पैसा चाहिए होगा वो देगा आपको, होगा आपके लिए भी कुछ, सब कुछ होगा आपके, आपका कोई कभी कोई काम नहीं रोकेगा। लेकिन ये साहस अगर आप कर लोगे फिर सब कुछ होगा। निकालते हैं ना अपने बच्चों को, कितने परेशान हो गए हैं वो, पहले खुद को तो निकाल लें, फिर उनको उनके ऊपर भी काम करेंगे। जब तक आप खुद परफेक्ट नहीं होते तब तक आप छोड़ दीजिए अपने बच्चों को उनके हालत पे, कोई बात नहीं। क्योंकि आप खुद परेशान हो, आप डोमिनेट करोगे, ओवर डोमिनेट करोगे, बच्चा और परेशान हो जाएगा। तो पहले खुद के ऊपर काम कर लीजिए, उसके बाद हेल्प करेंगे। तो ये मेरा आज रिक्वेस्ट है आप सबसे, दीजिए अपने आप को टाइम। यही बोल रही हूं ना, यही मांग रही हूं कि अपने आप को टाइम दे दीजिए। तो सबसे जरूरी काम जो करने वाला है वो करिए माय डियर, वो ही करना है। फिर एक अच्छी स्वस्थ मस्त जिंदगी जीनी है, फिर तो जो भी है हमारे आसपास बहुत अच्छा ही लगता है। और अगर कुछ बुरी घटनाएं भी हो जाती हैं तो तब भी इट्स ओके भाई, मैट्रिक्स है ये, माया है ये। तो ये थोड़ी ना कि खुश ही रहना है, खुशी। साधना ये नहीं सिखाती, साधना ये बोलती है कि जैसी भी सिचुएशंस हैं उसमें आपको बैलेंस बना के रखना है, आनंद में रहना है, खुश। और उसके बाद फिर तो शून्य हो जाना है। पहले अपने दुख को सुख में चेंज कीजिए अंदर से, कि अगर बहुत उलझा हुआ मन है तो नेचुरली भाई, अगर कोई चीज उलझ गई है, अगर हम उसको सुलझा देंगे तो नेचुरली उसको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा तो अच्छा भी लगेगा, और उसके बाद फिर उससे भी ऊपर उठ जाएंगे तो फिर खाली हो जाएंगे ना। रिलीफ मिल रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि आप होश में हो। और अगर आसपास एनपीसीज हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो तब भी इट्स ओके। पता है हमें ये मैट्रिक्स है, ये माया है। ईगो में भी नहीं जाना है कि नहीं भी ये एनपीसी है और मैं बहुत बढ़िया हूं, फिर भी साधना खत्म। ठीक है, इट्स ओके, जीरो हो जाइए, शून्य हो जाइए। फिर जीरो होना पड़ेगा क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा, तो शून्य होना पड़ेगा। अच्छे मोमेंट्स आ गए हैं, इट्स ओके, बुरे मोमेंट्स आ गए हैं, इट्स ऑल्सो ओके। तो चलिए यात्रा पे निकलिए, काम कीजिए और शून्य तक पहुंचिए। अच्छा लग रहा है, अगर कुछ अंदर कुछ जा रहा है तो इसको सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सोल्स को टच कर पाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी भेजिए ये वीडियो, ताकि अपने तक नहीं रहना। हम तो उससे स्वार्थी हो जाते हैं, ये मिल गया बस ठीक है, मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। क्यों?
हम सब एक ही तो हैं। कौन दूसरा है यहाँ पे? कोई दूसरा नहीं है। उस एनर्जी से बने हैं और सब में थोड़ी 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 वो एनर्जी है, वही वही एनर्जी है। तो फिर क्या तेरा क्या मेरा, ड्युअलिटी खत्म। तो सबको सबको जानी चाहिए ये वीडियो, शेयर कीजिए, इतना तो काम कीजिए, ये इतनी तो सेवा कीजिए धरती मैया की। वो कुछ कहना चाहती है आपसे तो इतना तो करिए कि चलो एक बार सबको, आप सबके कानों में तो पड़े ये बातें। उसके बाद उसकी फ्री विल है ना, वो करना चाहता है कुछ, देन इट्स ओके, नहीं करना चाहता देन इट्स ऑल्सो ओके। फ्री विल तो सबकी अपनी है। तो ये काम जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।